जोहार दादा। जोहार जोहार। सुनो यहाँ आंदोलन कितना दिन से चलो? आंदोलन तो वैसे देखबे भाई 20 मजदूर के लगभग 2019 से ही चलो। और ये जो धरना वाला चलो तो इटा तोर 25 नवंबर 2023 से चलो 2024 आई गलो। आज हमरा घर लगभग के तारीख भई गलो 4 तारीख भई गलो, तो सोच ले लगभग हमरा घर 40वां दिन भई गलो आंदोलन करल। 39 दिन हमरा ने धरना स्थल दिए काम कर ले शांतिपूर्ण तरीका से, गांधीवादी तरीका से, सिंपल जे हमरा टाइगर जयराम महतो के दादा के निर्देश आवक सिंपल साधारण तरीका से हमरा संवैधानिक तरीका से हमरा ने आंदोलन करे काम कर ले। लेकिन ये बहुत ज़्यादा हमरा के धैर्य को शालीनता दिखाई ले लो। 39 दिन भई गलो, लगभग 40 दिन आज होने वाला हो, 40 दिन भई गलो आज। तो हमरा ने निश्चित रूप से टाइगर जयराम दादा के लेटर पेड से भी हमने डीसी महोदय के तौर एसडीओ साहब के थाना प्रभारी के बलियापुर और बाद जितना भी हमारा प्रशासनिक माने ऑफिसर हो ओखने के सबके और बाद एससीसी प्लांट में एफसीआई में तीन बार दिया काम कर लिए दादा। हमने को दो बार दिए काम कर ले, लेकिन सुनवाई नहीं कर ले। अंततः हमने के ये कदम उठाए ले और हमरा ने गेट जाम कर कदम ले लिया और हमरा ने अनिश्चितकालीन गेट जाम के निर्णय ले लिया। और এখন हमने एससीसी प्लांट में ही है, गेट जाम में ही है। सभी साथी इतना रात में डटल है, सभी निस्वार्थ भाव से आए है कि 75% स्थानीय आदमी के रोजगार देना होगा। और जो 20 मजदूर भाइयों को हम लोग को बैठा दिया गया था, जिनका स्थिति बहुत ही बर्बरतापूर्वक हो गया है, बहुत ही ख़राब हो गया है, क्योंकि उन लोगों को भी शिक्षा की ज़रूरत होती है, उन लोगों को भी भूख की ज़रूरत होती है, उन लोगों को भी कपड़ा का ज़रूरत होता है, उन लोगों को भी सब शौक़ होता है। उन लोगों की क्या स्थिति गुजरती होगी आप समझ सकते हैं। आप मतलब इस बात को समझ सकते हैं कि क्या स्थिति उत्पन्न हुई होगी उसका घर में। हमारे कुछ साथी लोग गए थे बात करने के लिए, तो वार्ता नहीं हो पाई और अंततः उन लोगों ने केस की भी धमकी दी गई, बहुत तरह का बातें आई। तो हम लोग हमेशा से बोलते आए हैं कि केस हम लोग के लिए झारखंडी के ऊपर में लिखा हुआ ये हम लोग को सोचने और समझने वाली बात नहीं है। हमारे शहीद शक्तिनाथ बाबू भी बोल चुके थे कि एक पीढ़ी केस खाएगी, एक पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरा पीढ़ी राज करेगी। तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग लड़ने वाले हैं, कटने वाले हैं। जब तक हम लोग को लड़ के कट के हम लोग का अधिकार नहीं मिल जाता है, हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। किसी भी हालत में अपना अधिकार हक अधिकार लेके ही रहेंगे। सुनते हैं प्रबंधक द्वारा लेडीज़ पर भी केस किया गया था 2020 में। लेडीज़ का तो हमको संज्ञान में नहीं है, लेकिन 20 मजदूर जितना हम लोग का मजदूर भाइयों है, 20 मजदूरों के ऊपर केस किया गया था। और लगातार जब से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, आपका 39 दिन से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, 25 नवंबर से, तब से हम सभी के ऊपर जब भी हम लोग लगभग 2-3 सप्ताह से हम लोग क्या बोलते हैं आपका एसडीओ साहब को, आपका डीसी साहब को, आपके थाना प्रभारी सबको, डीएसपी साहब को, सबको जब हम लोग ज्ञापन सौंपे, एसएसपी साहब को ज्ञापन सौंपे, उस दिन से ही हम लोग ये चीज़ बोले थे कि आप समाधान कर दीजिए सर। गरीब आदमी कहाँ जाएगा, क्या करेगा? उसी का ज़मीन है, उसी छाताटाड़ पंचायत की बदौलत आप एससीसी प्लांट खड़ा है और आज उसी के ऊपर आप पेट में लात मारने का काम कर रहे हैं। तो उन लोगों ने 3 सप्ताह से जो सताने का काम किया उन्होंने, और समाधान का काम नहीं किया। 3 सप्ताह से और उन्होंने सताने का काम किया। आप पूछिएगा कैसे, तो मैं बता रहा हूँ। उन लोगों ने लगभग 5 से 6 बार 107 धारा देने का काम किया, 107 उन लोग को नोटिस भेजने का काम किया 20 मजदूरों के ऊपर। उन लोगों ने अपना पैसा खर्चा करके, गाड़ी करके, उन लोगों ने कोर्ट जाता था, वकील पकड़ के 107 धारा उन लोगों को पूछताछ किया जाता था, पूरा दिन बर्बाद किया जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से शोषण किया जा रहा है हमारे भाइयों के ऊपर, हमारे आदिवासियों के ऊपर, हमारे मूलवासियों के ऊपर। और एससीसी प्लांट जो दिखाई दे रहा है आपको, आप अपना कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि एससीसी प्लांट यहाँ पे, जो कि सिर्फ बिहार, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, हर जगह से आके आदमी यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे छाताटाड़ पंचायत के 20 मजदूरों की क्या स्थिति आप समझ सकते हैं। उन लोगों को निकाला जा रहा है। और यहाँ के सिंदरी विधानसभा का तो आप माने पूछिए नहीं कि आदमी काम करेगा। आप गोविंदपुर साइड जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ का आदमी काम ही नहीं करता है।
करता है जी। आप भी गोविंदपुर का है, आप समझ सकते हैं। आपका धनबाद जाइएगा तो बोलेगा नहीं कि एक भी एससीसी का एससीसी प्लांट में हम लोग का आदमी काम करता है। कहीं ना कहीं ये जो तंत्र दिखाई दे रहा है, तानाशाही वाला दिखाई दे रहा है। यहाँ के जो हमारे क्या नाम बोले, जयराम सिंह यादव का नाम सुनाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आदमी को मानसिकता में हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे यहाँ पे मंत्री, हमारे पे मुख्यमंत्री ने उनको संरक्षण देने का काम किया है, जिसके बदौलत आज हम ये दिन, कायरता का दिन हम लोग भुगत रहे हैं। आज हमारी माताएं, बहनें, छोटी छोटी बहन जो खेलने के लिए, जो पढ़ने के लिए बनी हुई है, उन लोगों को यहाँ पे आंदोलन में आना पड़ रहा है। आप समझ सकते हैं कि 19 साल का एज में, 18 साल का एज में, 15 साल का एज में पढ़ने वाला एज होता है। उस समय में ये लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहा है, मतलब समझ सकते हैं कि क्या स्थिति उत्पन्न हो चुकी है झारखंड की। कहीं ना कहीं इन लोगों का बहुत बड़ा मतलब षड्यंत्र है कि झारखंडी को दबाया जाए, झारखंडी को शोषण किया जाए, झारखंडी के ऊपर अत्याचार किया जाए और झारखंडी को लूटा जाए। पीएन सिंह अभी तक आए कि नहीं सांसद महोदय पूछ लेने के लिए मजदूरों को? नहीं, इन लोग आए थे। हमारे पीएन सिंह, माननीय श्री सांसद महोदय पीएन सिंह भी आए थे, बागमरा विधायक ढोलू महतो भी आए थे, और आपका हेमंत सोरेन के भाभी जी, जिनको बोला जाता है जामा का विधायक, श्रीमती सीता सोरेन जी, वो भी आए थे। और भी अन्य कई लोगों ने आके यहाँ पे इन लोगों के आड़ में, जो 20 मजदूर भाइयों हैं, इन लोगों के आड़ में उन लोगों ने पेटी पेटी पैसा भरने का काम किया। उन लोगों ने कभी नहीं देखा कि झारखंड के ऊपर क्या स्थिति गुजर रहा है। उन लोगों ने इन लोगों को अनदेखा करते हुए, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया का सौदा करते हुए उन लोगों ने इन लोगों के साथ धोखा देने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। धन्यवाद।